कि भगवान ने इतने सब कर्म बताए हैं, क्या इन सबका लक्ष्य एक ही है या फिर अलग अलग है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि तू आत्म विकास का इच्छुक है, यदि तुम चाहते हो अपना आत्म विकास करना, तो फिर आप कर्मों को छोड़ नहीं सकते। तो भगवान इस श्लोक में गुरु के विषय में बता रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, माने गुरु किन किन गुणों से संपन्न होना चाहिए। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, जीवन से संबंधित प्रश्न है, हम सबके प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है, मेरा भी प्रश्न है। भगवान उत्तर दे रहे हैं और हम उसको अपनी बुद्धि के अनुसार जितना समझ सकते हैं उनकी कृपा से उतना समझने का प्रयास कर रहे हैं। या ये तो और लोगों के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। ऐसा आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा अर्जुन भी सोच रहे हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। और विषय हमारा चल रहा है ब्रह्म का, मैंने चैप्टर नंबर 4। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि पीछे हमने जो बात की थी, 2 प्रश्न आए थे हमारे सामने। एक तो ये कि भगवान ने इतने सारे यज्ञों के विषय में बताया, लगभग 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। इनमें 12 या इतने सारे अलग अलग जो कर्म बताए हैं, क्योंकि संसार में हम सब देखते हैं कोई भी कर्म करें तो सबके परिणाम तो अलग अलग ही हैं। अब भोजन कर रहे हैं तो उसका परिणाम संतुष्टि है। अब कोई कृषक खेत में काम कर रहा है, उसका परिणाम अलग है। माने 2 अलग अलग कर्म हैं पर उनके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि भगवान ने इतने सब कर्म बताए हैं, क्या इन सबका लक्ष्य एक ही है या फिर अलग अलग है? दूसरा प्रश्न ये था कि क्या ये केवल बौद्धिक स्तर की ही बातें भगवान कर रहे हैं या ये वास्तव में है भी या नहीं? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं कि भगवत गीता केवल सतही बातें नहीं करती, ये केवल आत्म प्रसन्नता के लिए बातें नहीं है, ये जीवन को बनाने वाली है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन को जीना कैसे है ये सिखाती भगवत गीता। केवल इच्छा करके बैठ जाना, उसके लिए काम न करना, ऐसा कहीं नहीं कहा। भगवत गीता अकर्मण्यता नहीं देती, अपितु कर्म के प्रति प्रेरित करती है कि मनुष्य को सदैव कर्म करने ही चाहिए। अगला श्लोक वही बता रहा है, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। बंधुओं, हम सब जानते हैं, आप सबको भी पता ही है, संसार में कर्म का एक विधान है। जब 2 अलग अलग तरीके के कर्म हों तो उनके परिणाम भी अलग अलग ही आते हैं, माने भिन्न भिन्न ही होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 12 प्रकार के यज्ञों के विषय में भगवान ने बताया, तो एक प्रकार से इनके भी अलग अलग होने चाहिए फल। परंतु यहाँ पर भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ सबका लक्ष्य एक ही है। जैसे कि कहा कि ये सब ब्रह्मवाणी है, माने जितने भी यज्ञ हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वेदों में और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, पर ये सब लक्ष्यार्थ क्या है? इन सबका लक्ष्य है एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा। सबका लक्ष्य एक ही ब्रह्म है। चाहे हम कितने भी, ये जितने भी यज्ञ हैं, इन सबका लक्ष्य एक ही ब्रह्म है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी राजमार्ग हैं वो सब राजधानी को जाते हैं। ठीक ऐसे यहाँ पर भी कहा है। अब भगवान कह रहे हैं उन सबको कर्मों से उत्पन्न हुआ ही जानो। तो इस कथन के 2 अभिप्राय हैं। पहला, वेदों में उपदिष्ट इन साधनों का प्रयास या अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करना ही चाहिए, माने अनिवार्य है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि तू आत्म विकास का इच्छुक है,
यदि तुम चाहते हो अपना आत्म विकास करना, तो फिर आप कर्मों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर कर्म करना तो अनिवार्य है। दूसरा अभिप्राय ये है कि ये जो है, जितने भी यज्ञ बताए जा रहे हैं, ये सब साधन है, साध्य नहीं है। माने साध्य तो और है, उस पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए आत्म अनुभूति केवल बौद्धिक स्तर पे जानने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसे जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। तो मुक्त हो जाओगे, केवल जानने से मुक्त नहीं हो जाओगे, जब अभ्यास करोगे, जब प्रयास करोगे, तब मुक्त हो जाओगे। जैसे कि हमने पिछले जब कहा था, जब भगवद गीता आरंभ की थी, तो एक बात बोली थी, प्योर नॉलेज इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ठीक ज्ञान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। उसी ठीक ज्ञान यज्ञ के विषय में भगवान ने यहाँ पर कहा। जैसे पिछले एपिसोड में चर्चा हुई थी ज्ञान यज्ञ के बारे में, माने प्योर नॉलेज। यहाँ पर भी उसी विषय को भगवान कह रहे हैं। अब अगले श्लोक में उसी प्योर नॉलेज के विषय में भगवान चर्चा करने वाले हैं कि वो प्योर नॉलेज की विशेषता, वो ज्ञान यज्ञ की विशेषता के बारे में भगवान बताएंगे। अगला श्लोक है, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आत्म उन्नति के लिए बहुत प्रकार के अनेक द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। दूसरी पंक्ति में भगवान उसके श्रेष्ठत्व का कारण भी बताते हैं। कर्मकांड में उपदिष्ट द्रव्यमय यज्ञ ऐसे फलों को उत्पन्न करते हैं जिनके उपभोग के लिए कर्तापन का अभिमान जीव को अनेक प्रकार के देह धारण करने पड़ते हैं। अभिमान तो रहता ही है, जिनमें और भी नए नए कर्म किए जाते हैं। तो कर्म से ही कर्म की समाप्ति नहीं होती, अतः कर्म की पूर्णता स्वयं में ही कभी नहीं हो सकती। इसके विपरीत ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान जनित अहंकार नष्ट हो जाता है। अज्ञान से कामना और कामना से कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा कर्म के मूल स्रोत अज्ञान के ही नष्ट हो जाने पर कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है। यदि केवल ज्ञान से ही पूर्णत्व की प्राप्ति होती हो, तो उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि सब कर्मों का क्षय तत्काल हो जाए? तो इसका उत्तर अगले श्लोक में भगवान देते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। क्योंकि उपदेशकर्ता जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? फिर बात ये आती है गुरु कैसा हो। तो भगवान इस श्लोक में गुरु के विषय में बता रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, माने गुरु किन किन गुणों से संपन्न होना चाहिए। और केवल गुरु के बारे में नहीं बता रहे हैं, गुरु में गुणों को होना आवश्यक है, पर शिष्य में भी होना आवश्यक है। शिष्य का भी बौद्धिक क्षमता कैसी होनी चाहिए, शिष्य के अंदर भी क्या गुण होने चाहिए कि वह उस गुरु के समीप बैठ करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। केवल गुरु का ही ज्ञानवान होना आवश्यक नहीं है, शिष्य के अंदर भी वह गुण होने चाहिए कि वह उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। क्योंकि यदि शिष्य के अंदर भावना नहीं होगी, यदि बौद्धिक क्षमता नहीं होगी, तो गुरु कुछ भी कहे उसे समझ में नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन एक योग्य शिष्य है क्योंकि अर्जुन का भी अध्ययन काफ़ी है, बहुत अध्ययन किया है, गुरुकुल से पढ़ा है, गुरु के सानिध्य में रह करके अध्ययन किया है, धनुर्विद्या सीखी है, वेदों का भी अध्ययन किया है। और जहाँ श्री कृष्ण उपस्थित हैं तो उनके विषय में तो कहना ही क्या है, जो स्वयं परमात्मा तत्व हैं, जो स्वयं ही ईश्वर हैं, जो स्वयं संसार को समाविष्ट करके उसके समक्ष बैठे हुए हैं, उनके विषय में हम क्या ही कहें। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, किन गुणों से संपन्न होना चाहिए, यहाँ पर एक शब्द आया है प्रणिपातेन। तो प्रणिपात का वैसे तो अर्थ होता है साष्टांग प्रणाम करना।
पर क्योंकि यहाँ पर केवल शरीर के द्वारा ही प्रणाम करना नहीं है, हम लोग प्रणाम तो बहुत करते हैं गुरु के आगे जा कर के, पर केवल उतना से ही काम नहीं चलता है। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुसार माने शास्त्र के अनुसार नम्रता एक हमारे अंदर आनी चाहिए। उनके समीप रह करके सीखने का प्रयास करना, शुद्ध आचरण अपने अंदर लेकर के आना, ये प्रणिपात का अर्थ समझना चाहिए पूर्ण। जिस प्रकार जल का प्रवाह ऊपरी धरातल से नीचे की ओर होता है, उसी प्रकार ज्ञान का उपदेश भी ज्ञानी गुरु के मुख से जिज्ञासु शिष्य के लिए दिया जाता है। इसलिए शिष्य में नम्रता का भाव होना आवश्यक है, जिससे कि उपदेश को यथावत ग्रहण कर सके। फिर आया है परिप्रश्नेन। जब शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं तो गुरु की मंजूषा को खोल देते हैं, तो उसमें से नए नए ज्ञान का उदय होता है, प्रस्फुटन होता है अनेक शब्दावली का शिष्य के प्रश्न के द्वारा। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। जब शिष्य प्रश्न करता है तो गुरु को पता चल जाता है कि शिष्य की बौद्धिक क्षमता क्या है, और जब गुरु उत्तर देता है प्रश्नों के, तब शिष्य को पता चल जाता है कि गुरु किस पूर्णत्व को प्राप्त है। दोनों बातें यहाँ पर आ रही हैं। जब गुरु के द्वारा दिए गए उत्तर से शिष्य को संतुष्टि मिलती है, फिर नया प्रश्न निकल करके आता है। यही प्रश्नोत्तर संवाद ही उपनिषद कहलाने लग जाता है। हमारे जो उपनिषद श्रृंखला है उसमें गुरु और शिष्य का ही संवाद है, और फिर यही सत्संग भी कहलाता है, जहां पर शिष्य बैठ के प्रश्न कर रहे हैं। पर ध्यान रखिए, यहां पर कोई हम अगर शिष्य हैं तो गुरु से उनके ज्ञान का अनुमान लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, या अपनी विद्वता दिखाने के लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, देखो मैं कितना विद्वान हूं, कैसा प्रश्न पूछा मैंने, ऐसा नहीं है। अपितु जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न करते हैं। वास्तव में जिज्ञासु हैं तो निश्चित रूप से वह प्रश्न गुरु तक जाएगा, और जब गुरु उत्तर देंगे तो उसमें से नई चीजें निकल करके आएंगी। भगवत गीता में क्या चल रहा है, हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अब तक क्या देख रहे हैं? अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद ही तो है, जिसमें क्या हो रहा है, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, जीवन से संबंधित प्रश्न है, हम सबके प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है, मेरा भी प्रश्न है। भगवान उत्तर दे रहे हैं, और हम उसको अपनी बुद्धि के अनुसार जितना समझ सकते हैं, उनकी कृपा से उतना समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। आगे आया सेवया, माने सेवा के द्वारा। अब ये सेवा के द्वारा गुरु की सेवा केवल फल दे करके, मिष्ठान दे करके ही नहीं होती है। आजकल हालांकि ये परंपरा चल चुकी है कि हमने केवल फल देना और मिष्ठान अर्पित कर देना, यही गुरु की सेवा मान ली है। पर गुरु की सेवा वास्तविक में ये नहीं है। गुरु की सेवा है उनके बताए गए मार्ग की ओर चलना, अपने जीवन को धर्ममय बनाना, उनके विचारों का, उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करना, यही सच्ची सेवा है। इसी सेवा के लिए हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। शारीरिक सेवा तो हम करते रहते हैं, शारीरिक सेवा भी कीजिए, वह भी ठीक है, परंतु उनके बताए गए मार्ग की ओर भी आरूढ़ होना, इसका भी प्रयास करना चाहिए। अब बात आती है गुरु में मुख्यतः दो बातें होनी चाहिए, माने दो गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहले आध्यात्मिक शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान, और दूसरा अनंत स्वरूप परमार्थ सत्य में दृढ़ स्थिति। इन दो गुणों को ही इस श्लोक में बताया। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी और तत्वदर्शी। पुस्तक के द्वारा ज्ञान से बहुत ज्ञानी पंडित, प्रकांड पंडित तो बन सकते हैं, पर गुरु नहीं। शास्त्रों से अनभिज्ञ आत्म अनुभवी पुरुष मौन हो जाएगा। इसलिए गुरु का शास्त्रज्ञ होना भी अनिवार्य है, क्योंकि वह अनुभव व्यक्त नहीं कर पाएगा। अतः यहाँ पर भगवान दो बातें कह रहे हैं, गुरु का ब्रह्मज्ञ और शास्त्रज्ञ दोनों ही होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इस प्रकार इस प्रकरण के संदर्भ किसी के मन में शंका उठ सकती है कि इतना अधिक परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हो सकता है कि मृत्यु के बाद फिर हम उसी अज्ञान अवस्था को पुनः प्राप्त हो जाएं। अपने ही जीवन में हम अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सबका ही हमें स्मरण रहे ऐसा तो नहीं होता। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान को भी प्राप्त करके यदि उसका विस्मरण हो जाता है तब तो वास्तव में बड़ी हानि होगी। तब इस प्रकार की शंका का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण निश्चय पूर्वक कहते हैं कि इसे जान करके तुम पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे। किसी कट्टरवादी की अति उत्साही शैली की भांति प्रतीत होने वाला ये कथन है, तथापि विचार की प्रारंभिक अवस्था में इसे इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सभी आचार्य इस विषय पर एक मत हैं, और क्योंकि अपनी पीढ़ी की वंचना करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, इसलिए उनको मत को विश्वासपूर्वक स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। इस श्रद्धा की आवश्यकता तब तक ही है जब तक हम स्वयं आत्मा का साक्षात अनुभव नहीं कर लेते। वैवाहिक जीवन का आनंद एक बालक नहीं समझ सकता। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में शोक मोह से ग्रसित हम लोग भी देश काल अतीत आत्म तत्व की अनुभूति के आनंद को नहीं समझ सकते। गुरु चाहे जितना ही वर्णन क्यों ना करे, गुरु चाहे कितना भी क्यों ना बताए, पर यदि हमारे अंदर ही आंतरिक अपरिपक्वता है तो हम नहीं जान पाएंगे। फिर चाहे स्वयं ब्रह्मा जी आकर के समझाने लग जाएं, पर यदि हमारे अंदर अभी अपरिपक्वता है हम तो किसी भी ज्ञान को नहीं स्वीकार कर सकते। हम अपने कुतर्क वहां लगा ही लेंगे उठा करके, हम उसको यथार्थ रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी अपरिपक्वता है। आत्मानुभूति का लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की पहचान होने पर ये जो बाहरी विषय हैं, बाहरी विषय भावनाओं और विचारों की संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में ही प्रतीत होगी, और वह ब्रह्म ही श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप है। जब एक बार समुद्र की पहचान हो जाती है कि ये समुद्र है, तब समुद्र की लहरें भी समुद्र रूपी ही हो जाती हैं। इससे पहले के श्लोकों में ज्ञान के साक्षात्कार के लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि शिष्य को गुरु के सानिध्य की आवश्यकता तभी तक रहती है जब तक वह समस्त सृष्टि को परमात्मा से अभिन्न आत्म स्वरूप में अनुभव नहीं कर लेता। अब इस ज्ञान का महात्म देखिए क्या है, वो भगवान आगे कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। भगवान यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि अगर तुम पापियों से भी बड़े पापी हो तो कोई बात नहीं, इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तुम भी इन सब से तर जाओगे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार का आश्वासन दिया था, किंतु अर्जुन को स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इतना उच्च कोटि का, इतना दिव्य ज्ञान जब मिल रहा हो तो कई बार हमें विश्वास नहीं होता क्या मैं ही हूं। जब हमें हमारी अपेक्षाओं से परे चीजें मिलने लगती है, जो हमने कभी सोचा ना हो वो होने लगता है। कहते हैं ना, इच्छा तो थी बस सोना मिले पर मिले हीरे, तो ये अपेक्षाओं से परे हो जाता है। तो अर्जुन ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना गूढ़ रहस्य वह कभी जानेगा। तो अर्जुन को विश्वास सा नहीं हो रहा था स्वयं पर, क्योंकि इस विषय में अर्जुन की धारणा थी, वो स्वयं को अयोग्य समझ रहा है कि मैं तो इस अनुभव को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। जैसे अभी हम सब भी बैठ करके आप भी यही सोच रहे होंगे, इतनी गहरी गहरी जीवन की बातें हो रही हैं, क्या मैं इस योग्य हूं जान पाने के? क्या मैं समझ पाऊंगा ये सब? क्या हम बढ़ पाएंगे इस मार्ग की ओर? या ये तो और लोगों के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। ऐसा आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा अर्जुन भी सोच रहे हैं। अर्जुन के मन में भी ऐसी बात आ रही है कि इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा ज्ञान, उस परमात्मा की बातें मेरे बस की तो अनुभव करने वाली नहीं है। जिस किसी विवेकी पुरुष को अपने अवगुणों का भान है, जिसे अपने अंदर के दोषों का पता है,
उसके मन में ऐसी ऐसी शंका आ सकती है। पर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्णत्व की स्थिति को प्राप्त करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा पापी ही क्यों ना हो। आप देखिए ना, महर्षि वाल्मीकि जी, आप सबने कहानी तो सुनी ही होगी। वो चोरी करते थे, लूटते थे लोगों को, रास्ते में जो भी आए सबको लूट लेते थे। एक बार की घटना है कि नारद मुनि वहां से निकल के जा रहे थे बहुत सारे अपने साधुगणों के साथ में। उन्होंने रोक लिया उनको, कहते हैं जो भी है तुम्हारे पास सब निकालो। अब ये नारद मुनि और साधु संतों के पास में क्या होगा? तो कहने लगे भाई ऐसा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो आपको कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे पास हमारा कमंडल है, ये वस्त्र हैं, गले में माला है रुद्राक्ष की, और क्या दे सकते हैं। पर तुम एक बात बताओ, ये जो तुम हमसे मांग रहे हो, ये जो तुम हमें लूट रहे हो, या तुम जो जनता को लूटते हो, इससे करते क्या हो? उसने कहा मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। साधुओं ने कहा क्योंकि साधु जो होते हैं, साधु हृदय नवनीत समाना, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम ये जो गलत कर्म कर रहे हो परिवार के लिए कर रहे हो, पर क्या तुम्हारा परिवार भोगने के लिए तैयार है इन गलत कर्मों के परिणाम? हाँ हाँ बिल्कुल। साधु ने कहा अच्छा चलो पूछ करके आओ कि मैं लोगों को लूट करके गलत काम करके आपको धन दे रहा हूं, लाला करके आपका भरण पोषण कर रहा हूं, तो जब इन कर्मों की सजा मिलेगी क्या तुम भी लोगे? कहने लगे वो नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो सब लेंगे। कहा नहीं पूछ के आओ। उन्होंने कहा तुम भाग जाओगे। साधुओं ने कहा नहीं भैया एक काम करो, तुम हमें रस्सी से यहां बांध जाओ, हम कहीं नहीं जाने वाले। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। उन्होंने उनको रस्सी से बांधा, अपने घर गया दौड़ करके, जाकर के अपने माता पिता से पूछा कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को लूट करके धन लेके आता हूं, क्या तुम मेरे सहयोगी हो इस कर्म में? माता पिता ने कहा देखो भैया ऐसा है, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, कैसे करना है तुम जानो, पर हम तुम्हारे कर्म के सहयोगी नहीं है। बड़ा दुख सा हुआ एकदम, सोचा पत्नी तो होगी मेरी, पत्नी से जाके पूछा। पत्नी ने भी ऐसे ही कहा कि मैं आपकी जन्म जन्म की साथी हूं, सहयोगिनी हूं, पर आपके इन कर्मों को मैं नहीं लूंगी, आपका कर्तव्य है, मैं आपके साथ विवाह करके आई हूं, मेरा भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी है। बड़ा दुख सा होने लगा, कोई मेरा नहीं है। अब वो साधुओं के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे कि जी सब मना कर रहे हैं। साधुओं ने कहा हमने तो पहले ही कहा था आपसे, किसके लिए कर रहे हो फिर ये सब? तो एक अधम से अधम, एक पापी से पापी व्यक्ति भी जिसके मुख से राम शब्द ना निकल पाया हो, पहली बार में मरा शब्द निकला, और उस मरा 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 मराम करते करते ही राम शब्द का उच्चारण हुआ, और फिर ऐसे समाधिस्थ हुए कि कहते हैं उनके शरीर पे दीमक लग गई थी, इतना समाधि में लीन हो गए। अपने चित्त को एकाग्र करके, अपने मन को एकाग्र करके उस प्रभु में लगा करके, उस परमात्मा में एक निष्ठ होने के पश्चात प्राणों की गति अवरुद्ध हो गई। जैसे कि पीछे के श्लोकों में भी कहा था, प्राणायाम के द्वारा स्थिति एकदम निर्विकार हो गई, और उसके बाद वह राम में लीन हो गए, और वही ब्रह्मनिष्ठ बाद में वाल्मीकि कहलाए, और फिर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसे पंचम वेद की भी संज्ञा प्राप्त है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि अधम से अधम, पापी से पापी व्यक्ति भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वह भी भवसागर से तर सकता है ज्ञान की नौका के द्वारा। अपने पारमार्थिक आनंद स्वरूप को पहचान लेने के पश्चात जो वैषयिक सुख है, फिर ये हमें कोई प्रलोभित नहीं करते। और भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि ज्ञान रूपी नौका में बैठने के पश्चात तुम इस अज्ञान से तर जाओगे। आगे एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा भगवान एक और उत्तर देते हैं। यथे धांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। भगवान एक सुंदर दृष्टांत देकर के अर्जुन को समझाते हैं
कि कैसे ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी नौका में बैठने के पश्चात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आखिर कैसे? तो भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं इस श्लोक में। आपने देखा होगा, इस उदाहरण से हम सब परिचित ही हैं। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो कैसे भी आकार की लकड़ी हो, कोई बहुत मोटी हो या बहुत लंबी हो, बहुत छोटी हो या कैसे भी रंग की लकड़ी हो, चाहे चंदन की हो या आम की हो, बरगद की हो या नीम की हो, सब लकड़ियों को जब एक साथ जलाते हैं तो उसके बाद सब अंतिम परिणाम क्या होता है? सबका भस्म, राख बन जाती है। उसमें से आप ये नहीं कर सकते कि ये चंदन वाली लकड़ी है और ये नीम वाली है, वो सब भस्मीभूत हो गई है। ठीक ऐसे ही जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तब वह हमें हमारे सभी पाप और पुण्य को नष्ट कर देती है। जैसे लकड़ियों का मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तब हमारे सभी पाप भी उसमें नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। उनका पहले का कार्य कारण रूप नष्ट हो जाता है। कर्म फल प्रदान करते हैं, परंतु सभी कर्म एक साथ फलदायी नहीं हो सकते। नियम के अनुसार जब कर्म परिपक्व होते हैं तभी उनके फल मिलते हैं। जैसे कि पहली कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो साल भर बाद ही परिणाम आता है ना। अनादिकाल से जीव कर्तृत्व का अभिमान होने के कारण अनेक बार जन्म लेता है, अनेक बार शरीर धारण करता है, अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। संसार में आवागमन चल ही रहा है कर्मों के अनुसार। इन कर्मों के अनुसार ही, क्योंकि कर्म करता तो अनादिकाल से आ ही रहा है जीव, कर्तापन का अभिमान बना हुआ है, इसलिए उन कर्मों के अनुसार नए नए शरीर भी धारण करके आना पड़ता है। इन कर्मों का फलोपभोग भी आवश्यक होता है। शास्त्रों में इन कर्मों को 3 प्रकार से बताया गया है। जो इनका वर्गीकरण किया है वो 3 प्रकार से किया है। सबसे पहले है संचित अर्जित किए गए कर्म फल, जिनका फल अभी मिला नहीं है, माने जो हमने अभी इकट्ठे कर रखे हैं, जो अभी एकत्रित होने लग रहे हैं, अभी उनका कर्म फल मिला नहीं है, अभी वो एकत्रित हैं, संचित किए गए कर्म। दूसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध माने जिन्होंने फल देना आरंभ कर दिया है, प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर मिला है, वाणी मिली है, ज्ञान है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। सगे संबंधी रिश्ते नाते ये सब प्रारब्ध के अनुसार है, तो प्रारब्ध फल दे रहा है। और तीसरे क्या है? आगामी कर्म, माने जिनका कर्म भविष्य में मिलेगा। और इस श्लोक में जो बताया गया है 2 के बारे में बताया। संचित कर्म माने जो अभी जिन्होंने फल दिया नहीं है, और आगामी कर्म जो फल देंगे, ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसके विषय में भगवान ने कहा, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो। इसलिए इससे आगे भगवान और इसका स्पष्ट वर्गीय उत्तर देते हैं अर्जुन को, और अधिक बताते हैं कि कैसे कर्म हमारे कैसे फलदायी होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर और भी इस अध्याय के, क्योंकि आगे अंतिम श्लोक होंगे, तो इस अध्याय का जो पूर्ण समाप्ति है वो हम अगले एपिसोड में करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहाँ तक भगवान कर्मों के विषय में और बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।